जैसे जैसे ईवीएम के जो रुझान है, ईवीएम के वोटों की गिनती होगी, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले सबसे सटीक जी बिहार झारखंड पर तो आपको बता दें कि लगातार जो रुझान आ रहे हैं, वैशाली के महुआ विधानसभा सीट के भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं, आरजेडी के मुकेश रोशन आगे चल रहे हैं। शुरू में पोस्टल बैलेट की जब गिनती हो रही थी तो यहां पर तेज प्रताप यादव आगे थे, लेकिन जैसे ईवीएम खुले हैं, ईवीएम के वोटों की गिनती में, पहले राउंड के वोटों की गिनती में फिलहाल तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं। इसके अलावा अब आपको आंकड़ों के साथ हम बता दें, जेडीयू उम्मीदवार रणधीर कुमार सोनी शेखपुरा से पहले राउंड में आगे हो गए हैं, 1213 मतों से आगे। जेडीयू को 4481 वोट, जबकि आरजेडी प्रत्याशी विजय सम्राट को 3213 वोट। तो जैसे जैसे ईवीएम के वोटों की गिनती आ रही है, हम आपको आंकड़ों के साथ बता रहे हैं। तो लगातार बेगूसराय की बात करें तो मटियानी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी बोगो सिंह आगे चल रहा है। यहां पर लगातार चाहे पोस्टल बैलेट की गिनती हो या फिर ईवीएम के खुलने के बाद जो फिलहाल रुझान है, उसके मुताबिक भी आपको बता दें कि आरजेडी प्रत्याशी बोगो सिंह आगे हैं। यहां पर जेडीयू के उम्मीदवार राजकुमार से वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो लगातार आपको आंकड़ों के जरिए हम बता रहे हैं। तो ये वैशाली के महुआ सीट से फिलहाल आरजेडी के मुकेश रोशन आगे हो गए हैं, यहां पर तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, वैशाली के महुआ सीट से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं। चुनाव से पहले अपनी नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में कूदे थे, मुकेश रोशन को चुनौती दे रहे थे, लेकिन मुकेश रोशन से वो फिलहाल पीछे हो गए हैं। बेगूसराय से कांग्रेस प्रत्याशी अमिता भूषण आगे चल रही है, बछवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही है। तो लगातार हम आपको आंकड़े दे रहे हैं। राहुल। बिल्कुल अलीम, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो सीटों को लेकर लगातार आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सबसे सटीक और सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। न सिर्फ रुझान बल्कि किस सीट पर कौन से प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे सहयोगी अलीम लगातार न्यूज रूम से हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। और चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अभिषेक जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए, क्योंकि जरूरी है ये भी जानना, जिस तरीके के सवाल जवाब वार पलटवार हो रहा था, उस बीच में आखिर जनता आज ये बताने के लिए तैयार है पूरी तरीके से कि हमने इनको वोट दिया है। मैं वही बात कह रहा था कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को अपना परिवार मानकर काम किया है, इसलिए नीतीश कुमार जी पर जब भी कोई व्यक्ति इस तरह के व्यक्तिगत आक्षेप करता है तो नीतीश कुमार जी की तरफ से जनता जवाब देती है। आज क्या परिस्थिति बन गई, इतना दम भरते थे बिहार की राजनीति में ये लोग, न 3 में है न 13 में है, कहीं रुझानों में दिखाई तक नहीं दे रहे। और मैं चुनौती देता हूं कि अगर अपने दावे को पर पूरा इनको भरोसा था और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर 25 सीटें क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तन की लहर है, जो वोट परसेंटेज है वो बदलाव के लिए वोट किया जा रहा है। ये दोनों नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन संविधान का ज्ञान नहीं, संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं। अप्पू और पप्पू बिना सोचे समझे, बिना गंभीरता से कुछ भी उन्माद फैलाने का, सामाजिक सौहार्द तोड़ने का वातावरण बनाते हैं और कुछ भी बयान दे देते हैं। इसलिए उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन जो रुझान दिखाई जा रहा है, क्या लग रहा है कि उससे भी आगे बढ़कर जो संख्या निश्चित तौर पर आप लोगों ने जो एग्जिट पोल में दिखाया, उससे ज़्यादा बेहतर हमारा रिजल्ट होगा बिहार का। लखीसराय के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह की यहाँ की जनता मालिक है, जो भी जनादेश और निर्णय देंगे हम उनका स्वागत करेंगे। तो अकाउंटिंग सेंटर जा रहे हैं सर? निश्चित तौर पर पूजा पाठ करने के बाद। जी हाँ। अब क्या एक ही बार जीत के साथ ही निकलेंगे? चलिए, माता की जो हो कृपा, उनकी इच्छा। कर्म अपने हाथ में है, परिणाम उनके हाथ में है, और हम लोग कर्म में कमी नहीं रखे हैं। पूरी पवित्रता, शुद्धता, पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सब लोगों का हो, सामाजिक सौहार्द बना रहे और सब मिल करके इस महापर्व में पवित्रता के साथ मनाएं, यही हमारी शुभकामना है सबको। कर्म
हमारे हाथ में है, परिणाम जनता के हाथ में है। जनता क्या तय करती है, धीरे धीरे तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएगी। हमारा जो बड़ा पैनल है वो जुड़ा हुआ है, लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। वीणा भारती जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वीणा जी, आपको लगता है कि ठीक है, महागठबंधन की सरकार आएगी, रुझान जो भी दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल जो भी दिखा रहे हैं, वो एग्जैक्ट परिणाम नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि ऐसा क्या जमीनी स्तर पर काम किया गया है जिसको लेकर वाकई महागठबंधन को जनता ने वोट दिया है, वो भीड़ वोट में तब्दील हो गई है जो रैलियों में दिखाई दे रही थी? जी जी, अभी लगभग 9 बजने को है। अभी तो रुझान आ रहे हैं, लास्ट टर्म का आने दीजिए, कुछ और घंटा बीतने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। फर्स्ट आया है, कभी किसका वोटिंग इधर आ जाता है, कभी किसका वोटिंग इधर आ जाता है, लेकिन हमने फर्स्ट बार में ही कहा है कि इस बार जनता ने जो वोट किया है वो बदलाव के लिए किया है। और हमारी जनता से ग्राउंड पे बात हुई है। हमने बहुत सारे मैनिफेस्टो में हमारा जो जारी हुआ है, फॉर्म फिलअप करने के पैसे नहीं लगेंगे, जो जीविका दीदी लोन लेती है उनका ऋण माफ होगा, 14 जनवरी को जो 30,000 रुपए माई बहन योजना दिए जाएंगे, उसमें बदलाव के लिए वोटिंग हुआ है। अभी जो रुझान आ रहा है हम देख रहे हैं। लेकिन एक मिनट, जनता ने मुझे कहा है, जनता के द्वारा मैं 2 शब्दों से आपको बताना चाहूंगी कि मैं लौटूंगी वीणा जी, मैं आपके पास लौटूंगी, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। मेरे सहयोगी अभिषेक न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ बड़ी खबर? देखिए प्रीति, बड़ी खबर यह है इस वक्त ये धमदाहा सीट